लेकिन बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा हमारे साथ हैं। गौरव नमस्कार। जिस तरह की तेजी सोने में लगातार यहाँ पर देखने को मिली है, आपकी भी पहले क्या सेंस है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार जी। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लग रहा है गोल्ड तो इज ऑन अ बुल ट्रेंड। और मतलब ओवर नेक्स्ट मे बी 3 to 5 years वी शुड सी अराउंड $10,000। उसके हिसाब से गोल्ड 3 लाख रुपए के आसपास आ जाना चाहिए अगले 3 से 5 साल में। लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है, बट अभी थोड़ा सा जैसे अच्छा करेक्शन भी आया अभी, जैसे अजय जी ने बताया, केडे जी ने। ऑलमोस्ट 25-27% का करेक्शन ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, और आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। अल्टीमेटली तो अप ही जाना है, बट आई पर्सनली सी कि अभी 2-3 महीने इस रेंज बाउंड रहेगा, एंड इट इज गोना कीप मूविंग। कुछ 10,000 ऊपर 10,000 नीचे ऐसा ही चलेगा अभी। बिकॉज जिसने इन्वेस्ट करा उसको भी तंग करेगा, जिसने नहीं करा है उसको भी करेगा। जी। सो दिस इज हाउ जनरली गोल्ड वर्क्स। गौरव, आपकी एंड अब अक्षय तृतीया को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस हैं पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये बात हम लगातार कहते रहते हैं कि लोगों की बजट उस हिसाब से यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। तो क्या कुछ नया है, किस चीज़ पर फोकस है? देखिए, बजट तो लोगों का अल्टीमेटली बढ़ा ही है। अगर हम क्वांटिटीज में देखते हैं, फॉर अवर स्टोर वी हैव सीन इन लास्ट प्रॉब्ली 3-4 years ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही आ रहा है क्वांटिटी में। प्राइस कुछ भी जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई दैट्स व्हाट आई सी। इंडियन कस्टमर्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ, हमारा एक कल्चरल इंक्लिनेशन है। मतलब ऑटोमेटिकली ही एक अंदर से प्यार गोल्ड के लिए इतना ज्यादा है, हर कोई आता है खरीदने। और मोर ओवर व्हाट आई हैव सीन, जब भी किसी चीज में प्राइसेस अप जाते हैं, सो ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। जो लोगों ने पैसे अपने पार्क कर रखे हैं एफडी में, कहीं म्यूचुअल फंड में, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के दे आर पुटिंग इट इनटू गोल्ड। सो सारे लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अच्छा, एंड द ऑफर्स व्हाट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ, वी हैव हमारे दो ब्रांड्स हैं। एक बाबा ज्वेलर्स है, एक हमारा लैब ग्रोन का ब्रांड है विच इज आइरिस फाइन ज्वेल्स। सो आइरिस फाइन ज्वेल्स में वी हैव कम अप विद जीरो मेकिंग चार्जेस ऑन ऑल द ज्वेलरी जो भी हम बेचते हैं उसके अंदर, डायमंड की, लैब ग्रोन की। सो दैट इज एवरीथिंग इज ऑन 0% मेकिंग। और बाबा के ऊपर हमने एक ऑफर निकाला है इनफैक्ट, विच इज वी आर ऑफरिंग डायमंड इयरिंग्स which is again lab grown as an offer. So हमने एक lucky draw system निकाला है, and then we have also introduced a loyalty program। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से ज्वेलरी खरीदते हैं, फॉर एवरी 1 लाख ऑफ परचेज गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 500 पॉइंट्स मिलते हैं, और उस 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। सो यू गेट फॉलो थ्रू, जो आप नेक्स्ट परचेज करेंगे उसमें आप रिडीम कर सकते हैं उसको। डायमंड ज्वेलरी अगर आप 1 लाख की खरीदते हैं, सो हमने उसमें निकाला यू गेट 1,000 पॉइंट्स, एंड अगेन वन पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। वहां पे आपको 1,000 रुपए का एक कैशबैक सा आ जाता है, लॉयल्टी पॉइंट्स यू अर्न एंड यू कैन रिडीम इट इन योर नेक्स्ट परचेज। एंड राइट। काफी। अच्छा चल काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट वी आई एट टाइम्स आई फील वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल। थैंक यू। गौरव, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, और वो ये कि जिस तरह के, जैसे आपने कहा, डिमांड अच्छी है और टनेज वाइज क्वांटिटी के हिसाब से भी आपने ग्रोथ ही यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर आप हैं, क्या लोग लोअर कैरेटेज की तरफ जाने लगे हैं अब? हमारे यहाँ पे तो ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। आई हैव हर्ड नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग 18 कैरेट्स की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई पर्सनली सी, इनफैक्ट देयर वाज अ रिपोर्ट बाय डिलॉयट, आई रेड दैट। उसमें क्लियरली लिखा है कि इंडियन कस्टमर कंज्यूमर जो है उसको 22 कैरेट से नीचे की कैरेटेज है वो पसंद ही नहीं आती। सो आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा ट्रैक्शन रहेगा अगर लोअर कैरेटेज में क्रिएट भी करेंगे तो 22 का ही ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमने लाइट वेट की काफी सारी ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करी है, सो विच इज डूइंग प्रीटी वेल। अब डायमंड्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्या जेम स्टोन्स, अनकलर्ड स्टोन्स में भी हमने इसी तरह का इंटरेस्ट आता हुआ देखा है? कलर स्टोन्स में देखिए, उसके अंदर भी जैसे डायमंड्स के साथ में लैब ग्रोन आ गया, तो कलर स्टोन के अंदर भी लैब ग्रोन कलर स्टोन्स आ गए हैं। यू कैन बाय लैब ग्रोन एमरल्ड्स, लैब ग्रोन रूबीज एंड एवरीथिंग। तो सारी की सारी चीजें, मतलब व्हाट आई हैव सीन के पहले जो लोग उसके अंदर सेमी प्रेशियस या इमिटेशन स्टोन लगता था, वो सारा का सारा लैब ग्रोन कलर स्टोन के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। इनफैक्ट सारी ज्वेलरीज में ही जनरली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज अगर आप कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं, इंडियन वेडिंग्स देखते हैं, सो देयर सारे लोग नेचुरल पीसेस यूज कर रहे हैं। सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो जस्ट टू ब्रिंग द सेम लुक, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सब लोग लैब ग्रोन के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड देयर इज अ डिसेंट सेल। मतलब नेचुरल डायमंड की सेल भी बढ़ रही है, लैब ग्रोन की भी बढ़ रही है। कलर स्टोन्स के अंदर आई वुड से इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है फॉर नेचुरल, बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा जंप कर गए इन लास्ट, इफ वी सी अराउंड 15-20 years।
तो मतलब 15-20 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 30x 50x का जंप आया हुआ है, जो हाई एंड क्वालिटी पीसेस हैं उसके अंदर। पॉइंट टेकन। गौरव बाबा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपको अक्षय तृतीया की बधाई। और जैसे आपने कहा कि काम अच्छा चल रहा है, आशा यही है कि अक्षय तृतीया के नंबर्स भी बहुत बेहतरीन हो। चलिए।